जय श्री राम। बच्चों, आज हम लोग किरण प्रकाशिकी अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी का विचलन कोण, वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण क्षमता पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये 2021 में पूछा था। मैं दिखा दे रहा हूं क्वेश्चन। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विचलन कोण, वर्ण विक्षेपण, ये 21 में ये भी पूछा था, वर्ण विक्षेपण भी 21 में पूछा था, कोणीय वर्ण विक्षेपण भी 2021 में पूछा था। एक और वर्ड पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, एक काम करो, वीडियो क्वालिटी अच्छा रखो, ईयरफोन लगा लो, और मैं जानता हूं मेरे ये जो वीडियो है केवल एग्जाम के पहले ही देखोगे, इसलिए मेरे साथ रटने का प्रयास करो, रटो और कुछ नहीं। चलो अब मैं समझाने जा रहा हूं विचलन कोण ये क्या चीज है। तो देखो, ये मैं प्रिज्म बनाया हूं। क्या बनाया हूं बोल रहा हूं मैं? प्रिज्म। और इसमें प्रकाश किरण आपतित हो रहा है, मतलब यहां प्रकाश किरण आया तो इसको हम लोग आपतित किरण बोलते। क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण। जानते हो, जैसे प्रकाश किरण यहां प्रवेश किया तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, क्योंकि अपवर्तन होता है। तो ये प्रकाश किरण ये आया, इसके बाद अपवर्तन के कारण ये गया, अब यहां फिर कांच से वायु में जा रहा है, कांच से वायु, फिर अपवर्तन होगा और ये निकल गया। तो ये जो निकला उसको निर्गत किरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? निर्गत। अब 3 वर्ड याद रखो, ये वर्ड है आपतित, और ये प्रिज्म, और ये निर्गत। अच्छा, अब आगे के ध्यान से सुनो। आपतित किरण को आगे बढ़ा रहा हूं, इसलिए डैश डैश में कर रहा हूं। आपतित किरण को आगे बढ़ाया, इसलिए क्या किया? डैश डैश। और निर्गत किरण को पीछे ले गया, तो पीछे ले गया तो इस भी डैश डैश। तो ये दोनों के बीच में ये जो कोण बना, इसी को हम लोग विचलन कोण बोलते। ये आपतित किरण को आगे बढ़ाया, निर्गत किरण को पीछे ले गया, तो जो दोनों के बीच कोण बना उसे ही क्या बोलते हैं? विचलन कोण। और इसको डेल से दर्शाते, ये वाला, इसको क्या पढ़ते हैं? डेल। इसको किससे दर्शाते हैं? डेल से। अब तुमको पूछा है विचलन कोण किसे कहते हैं। अब तुम लोग 3 वर्ड फोकस करो, ये प्रिज्म वर्ड, फिर आपतित किरण और निर्गत किरण। अब परिभाषा दे रहा ना, कैसे बोलोगे? प्रिज्म में, इसी को पहले बोलोगे, प्रिज्म में आपतित किरण को आगे ले जाने पर और निर्गत किरण को पीछे ले जाने पर दोनों के बीच बने कोण को ही विचलन कोण कहते हैं, और इसे डेल से दर्शाते। तो यहां लिख दिया, देख, प्रिज्म में आपतित किरण को आगे ले जाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे ले जाने पर जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं, इसे डेल से दर्शाते। क्वेश्चन में साथ में और था विचलन कोण की निर्भरता, क्योंकि 3 नंबर का था, दोनों मिला के कितना था? 3 नंबर। विचलन कोण की निर्भरता, तो विचलन कोण का सूत्र होता है डेल बराबर म्यू माइनस 1a। तो ये याद रखो, सूत्र होता है, जिसको ये सूत्र याद है उसको विचलन कोण की निर्भरता याद है, क्योंकि इस सूत्र में a जो है वो प्रिज्म का कोण है। तो डेल समानुपाती a क्या चीज है बोल रहा हूं? प्रिज्म का कोण। तो विचलन कोण की निर्धारण में पहला टॉपिक आया प्रिज्म का कोण। पहला टॉपिक क्या आया? प्रिज्म का कोण, इसीलिए हेडिंग डाल दिया है, देखो, विचलन कोण की निर्भरता। पहला टॉपिक लिखे प्रिज्म का कोण। अब नॉर्मल से बात है, दोनों के बीच कौन सा रिश्ता है? समानुपाती रिश्ता है, तो मतलब प्रिज्म का कोण अधिक होगा। समानुपाती में यही होता है ना, ये अधिक तो ये भी अधिक, तो सिंपल लिख दिए प्रिज्म का कोण अधिक होगा तो विचलन कोण भी अधिक होगा, यही लिख दिए। प्रिज्म का कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होगा। अब एक चीज और ध्यान जिससे सुनो, यहीं पर डेल तो ए से रिलेटेड हुआ, अब डेल जो है वो म्यू माइनस 1 से भी रिलेटेड है। डेल किससे रिलेटेड है? म्यू माइनस 1। म्यू जो है अपवर्तनांक है, म्यू क्या है? अपवर्तनांक है। और जानते हो अलग अलग रंग के लिए ये अपवर्तनांक अलग अलग होता है, अलग अलग रंगों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है, अतः अलग अलग रंगों के लिए विचलन कोण भी अलग अलग होगा।
क्या बोल रहा है, एक बार और रिपीट सुनो। अलग अलग रंगों के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होता है, तो अलग अलग रंगों के लिए विचलन कोण भी अलग अलग हो। इस वर्ड को लिख दे, देखो प्रकाश के रंग, दूसरा पॉइंट क्या आया, प्रकाश के रंग, यहां लिख दिए अलग अलग रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, अतः विचलन कोण भी अलग अलग होगा। मतलब बैगनी के लिए अलग विचलन कोण, लाल के लिए अलग विचलन कोण। तो क्लियर हो चुका। तो दो चीज यहीं पे, सूत्र जिसको याद है उसको यहां पे याद है, क्योंकि ए का नाम है प्रिज्म का कोण, ए का नाम है प्रिज्म का कोण, और म्यू है अपवर्तनांक। लेकिन अपवर्तनांक किस पर निर्भर करते हैं, प्रकाश के रंग, इसलिए सेकेंड हेडिंग क्या है, प्रकाश के रंग। देखो मैं रिपीट ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, तुम रटते रहो, नहीं समझ आता 2 बार 3 बार दे लेना। अगर तुमको कोई नहीं पढ़ाया है तो मैं ही तुम्हारे लिए भगवान के समान हूं, और मेरा भगवान तो ये है, ठीक है। अच्छा अब आगे का सुनो ना, वर्ण विक्षेपण, ये तुम्हारे ये 2 टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक क्या है, वर्ण विक्षेपण, ये 2021 में था। अच्छा वर्ण विक्षेपण समझने से पहले एक वर्ड सुनो, श्वेत प्रकाश। तुम लोग जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है या बल्ब से प्रकाश आता है उसको हम लोग श्वेत प्रकाश बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, श्वेत प्रकाश। और इस श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रियल में क्या होते हैं, 7 रंग। अच्छा तुम लोग कई बार इंद्रधनुष देखते हो, तुम लोग देखे हो वायुमंडल में इंद्रधनुष बने रहता है। क्यों बने रहता है आकाश में इंद्रधनुष, क्योंकि भाई सूर्य प्रकाश में क्या रहता है, 7 रंग, वो 7 रंग कभी बिखर जाता है, इसीलिए क्या बना रहता है, इंद्रधनुष। तो मैं ये उदाहरण क्यों समझाया, केवल ये बताने के लिए कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जो सूर्य का प्रकाश आता है उसमें 7 रंग होते हैं। और ये रंग कौन कौन से होते हैं, सवाल तो यही उठा, ये रंग कौन कौन से होते हैं, 7 रंग। तो ये है होता है बैजानी पीनाला, ये रंग कौन कौन सा होता है, बैजानी पीनाला, पीनाला। और इसके तुम लोग जानते हो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो शुरू में बैगनी और अंत में लाल, शुरू में बैगनी अंत में लाल और बीच में पीला। पीला को माध्य किरण बोलते हैं तो उसको बीच में माना जाता है, बैजानी है पीनाला। अच्छा अब वर्ण विक्षेपण, वर्ण मतलब रंग, वर्ण मतलब रंग, विक्षेपण मतलब टूटना। वर्ण मतलब रंग, विक्षेपण मतलब टूटना, रंगों में टूटना। अच्छा अब ये रंगों में टूटना क्या है, अब यहां से देखो ना, फिर यहीं पे देखो तुम्हारा इधर लिखा हूं इधर लिखा हूं, इससे कोई मतलब नहीं, केवल और केवल तुम बस इतने में फोकस करो और यहीं पे रटोगे, यहीं पे मैं जितना समझाना है, हो गया। अच्छा इधर देख लो, ये प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म। अब इस प्रिज्म में ये प्रकाश आपतित हुआ, ये प्रकाश क्या हुआ, आपतित। अच्छा एक चीज बताना भूल गया, ध्यान से सुनो, प्रिज्म का सब कभी भी पूछे 2 उपयोग लिखिए, तो प्रिज्म का सबसे बड़ा उपयोग एक है विचलन, प्रकाश को विचलित कर देता है, प्रकाश को विचलित, तो विचलन पढ़े। और दूसरा उपयोग वर्ण विक्षेपण, दूसरा उपयोग क्या है, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश को किस में तोड़ देता है, वर्ण विक्षेपण। विचलन समझा दिया, अब क्या पढ़ाने जा रहा हूं, वर्ण विक्षेपण। अब यहां पे देखो ना, ये प्रिज्म है, इसमें प्रकाश क्या हुआ, आपतित, तो प्रकाश रंगों में टूट जाता है, किस में टूट जाता है, रंगों में। 7 रंग है तो 7 रंग में टूट जाता है। जो ये 7 रंग में टूट गया, इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण मतलब रंग, विक्षेपण मतलब टूटना। अब परिभाषा कैसे देते हैं, तब शुरू में प्रिज्म को पहले बोलोगे, जब प्रिज्म में प्रकाश आपतित होता है, इसको बोलते हैं आपतित। जब प्रिज्म में प्रकाश आपतित होता है तो प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, तो प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एक बार और सुन ले रहा हूं, जब प्रिज्म में प्रकाश आपतित होता है तो प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब ये लिख दिया देखो, कहाँ है भाई,
श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये तो पहले बताएं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, देख आपतित होता है एक जगह, गुजरता है बोल सकते हो, गुजरता है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस घटना का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अच्छा, अब सवाल उठा, वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है? ये भी पूछता है ना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पूछा था 2021 में, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण 2 नंबर में पूछा था, तो केवल यहीं तक लिखे, इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई कभी पूछ दिया जाए वर्ण विक्षेपण का कारण, अब कारण ध्यान से सुनते रहो ना। मैं एक सूत्र बताया था, विचलन कोण डेल बराबर म्यू माइनस 1a, समझ गए? एक क्वेश्चन, और यहाँ एक वर्ड भी बताया था अपवर्तनांक को लेके। अलग अलग रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं, यहाँ लिखा था, देखो प्रकाश अलग अलग रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, अतः विचलन कोण भी अलग है। तो यहीं पर बताने जा रहा हूं। फिर देख होता क्या है, अलग, यहां से पहले इस वर्ड को सुन ले रहा हूं ना, अलग अलग रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग रंगों का विचलन भी अलग अलग होता है। और 7 रंग कौन है? बैजानी है, पिनाला। जानते हो ये जो अपवर्तनांक है सबसे अधिक बैगनी के लिए होता है। तो इस पूछता भी है ना, वह कौन सा रंग है जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो कौन सा रंग है? वो बैगनी। तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखो मेरे साथ रटने की कोशिश करो, समझो, ईयरफोन लगा लिए रहो, ठीक है, बस सुनते मत रहो, क्योंकि तुमको एग्जाम दिलाना है, मेरा तो वीडियो बन जाएगा, कहानी खत्म, ठीक है। तो बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो इसका विचलन कोण भी सबसे अधिक होता है, क्योंकि ये समानुपाती है ना। तो बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक, तो इसका विचलन कोण भी सबसे अधिक। इसीलिए बैगनी रंग ये प्रिज्म का आधार, ये क्या है? प्रिज्म का आधार। तो बैगनी रंग प्रिज्म के आधार की ओर अधिक झुका है। ये वायलेट मतलब बैगनी, ये प्रकाश आया, सबसे ज्यादा कौन झुका? बैगनी रंग। तो एक बार और कैसे बोलूंगा, ऐसे कैसे बोलोगे तुम लोग? बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, अतः बैगनी रंग का विचलन भी अधिक होता है, इसीलिए बैगनी रंग प्रिज्म के आधार की ओर अधिक झुका होता है। अच्छा, इसके बाद लाल रंग की बात होती है। देख किनारे किनारे की बात होती है, सामने में बैगनी रंग है और पीछे में क्या है? लाल। तो लाल रंग का अपवर्तनांक कम, देख ये अधिक, तो नॉर्मल से बात है, ये कम, तो लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है, अतः इसका विचलन कोण भी कम। देखिए अपवर्तनांक कम तो विचलन कोण भी कम, मतलब लाल रंग का विचलन कोण कम, तो लाल रंग प्रिज्म के आधार की ओर कम झुका होता है। इसे देखो, ये प्रकाश है, इधर कौन गया? लाल रंग कम झुका, बैगनी रंग ज्यादा झुका, लाल रंग कम झुका, और बाकी शेष रंग इन दोनों के बीच में होता है। शेष रंग इन दोनों के बीच। एक काम करो, मैं रिपीट करूंगा, वीडियो की लंबाई बढ़ेगा, तुम यहां से देख के लिख लेना, यहां से देख के लिख लेना, जो बोला हूं वही लिखा हूं, 2 बार 3 बार देख लेना। अच्छा, ये तुम्हारा वर्ण विक्षेपण हो गया। अब वर्ण विक्षेपण का कारण 2021 में वर्ण विक्षेपण पूछा था, तो केवल ये लिखना था, कभी वर्ण विक्षेपण का कारण बोले तो ये लिखना। अच्छा, अब एक वर्ड और है, कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब क्या वर्ड है? कोणीय वर्ण विक्षेपण। ये क्या चीज है? अच्छा इधर देखो ना, मैं बताया था ये प्रिज्म से रंगों में टूट गया, तो ऊपर में कौन है? रेड है, नीचे में वायलेट। अच्छा, 3 ही रंग, डायग्राम में 3 रंग कई बनाना है ना। इसके साथ एक चीज सुन लो ना, वर्ण विक्षेपण के साथ ये डायग्राम बनाना, वर्ण विक्षेपण के साथ ये डायग्राम बनाना। क्यों बनाना? और इसमें 3 ही रंग को बनाना, ज्यादा रंग में कचरा हो जाएगा। एक वायलेट को रखना, मतलब बैगनी को रखना, और एक रेड, और बीच में येलो। क्योंकि देख पीला को कौन से किरण बोला जाता है? माध्य किरण। क्या बोला जाता है? माध्य किरण। इसीलिए बैगनी, पीला और रेड 3 चीज को रखना। ये इसके साथ डायग्राम बनाना। कोणीय वर्ण विक्षेपण,
मैं दो किरण लिया, ये रेड और ये वायलेट। अब इसके बाद रेड इधर गया और वायलेट इधर गया, ये रेड जा रहा है और ये वायलेट। इन दोनों को पीछे ले जा रहा हूं, ध्यान से देखो, इन दोनों को पीछे। तो इसको ये पीछे ले गया, इसको ये पीछे लिया, तो इनके बीच कोण बन रहा है। देख, रेड को पीछे ले गया और वायलेट को भी ये पीछे ले गया, तो जाके दोनों आगे कटे, इनके बीच क्या बना, कोण। इस कोण को तो किस नाम से जाना जाता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण। किस नाम से जाना जाता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण, अब परिभाषा दे रहा हूं ध्यान से। प्रिज्म से निर्गत, प्रिज्म, ये देखिए प्रिज्म है, ये कौन है, प्रिज्म, ये प्रिज्म लिख भी दिया। प्रिज्म से निर्गत लाल रंग और तथा बैगनी रंग, प्रिज्म से निर्गत लाल रंग तथा बैगनी रंग को पीछे ले जाने पर उनके बीच बने कोण, ये प्रिज्म है। प्रिज्म से निर्गत लाल रंग तथा बैगनी रंग को पीछे ले जाने पर उनके बीच बनी कोण को ही कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और इसे थीटा से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, थीटा से। एक बार और परिभाषा को सुन लो। पहले वर्ड क्या रहेगा, प्रिज्म। तो प्रिज्म से निर्गत लाल रंग और बैगनी रंग को पीछे ले जाने पर उनके बीच बने कोण को ही कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, इसे थीटा से। 2021 ए में आया था, इतना ही लिखना था, क्योंकि परिभाषा पूछा था 2 नंबर में, ये लिखा हुआ देख। प्रिज्म से निर्गत लाल रंग तथा बैगनी रंग के किरण को पीछे ले जाने पर उनके बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोला जाता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण, इसे थीटा से। अच्छा एक चीज बताओ, ये डायग्राम बनाना है तो मैं ये डायग्राम को यहां से बना दे रहा हूं। ये लाल रंग है और ये बैगनी रंग है, इनको कहां ले जा रहा हूं, पीछे, और इसको भी कहां ले जा रहा हूं, पीछे। तो यहां कटिंग हुआ, ये कोण क्या है, थीटा, ये कोण क्या है, थीटा। अच्छा मैं अब आगे व्यंजक के लिए जा रहा हूं ना, तो डायग्राम बनाना है। देख 2 नंबर में पूछा तो केवल परिभाषा लिखना है, लेकिन तुम्हारा यहाँ चैप्टर में 2 धन 3 धन 3 धन 4 होता है, तो ये तुम्हारा कभी 3 नंबर में पूछ दे तो ये व्यंजक भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। इनको तो पीछे ले गए, ये कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा। अच्छा अब इसको, ये आपतित किरण है, कौन सा किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण को आगे ले जा रहा हूं, आपतित किरण को आगे ले जा रहा है। अच्छा इधर देखते रहो, ये रेड है ना, ये कौन है, रेड। तो इस कोण को डेलार कहते हैं। विचलन कोण किसका, रेड का विचलन, किसका विचलन, रेड। ये लाल रंग है, लाल रंग का विचलन डेलार, तो यहां लिख दो लाल रंग का विचलन, तो ये डेल आर, लाल रंग का विचलन को किससे दर्शा रहे, डेल आर। अच्छा ये बैगनी है, ये बैगनी, तो ये वाला कोण ये बन रहा है, ये तो ये बड़ा कोण बन रहा है, उसको हम लोग डेल वी, इस बड़ा कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, डेल वी। तो देख बैगनी रंग का विचलन कोण को डेल वी, बैगनी रंग के विचलन कोण को किससे दर्शा रहे, डेल वी। अच्छा अब आगे का सुनो ना, यहां लिखा हो चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट। ये जो बड़ा कोण है, ये बड़ा कोण कौन सा है, डेल वी। ये बड़ा कोण कौन सा है, डेल वी, डेल ढंग से नहीं बनाइए, बड़ा कोण कौन सा है, डेल वी। ये जो बड़ा कोण है वो ये कोण और ये कोण के योग के बराबर है। एक बार देख लो, ये जो बड़ा कोण है वो किसके योग के बराबर है, इस कोण और ये कोण। लेकिन ये कोण डेल आर है और ये कोण क्या है, थीटा। ये कोण क्या है, डेल आर, और ये कोण क्या है, थीटा। देखो डायग्राम पे अच्छे से फोकस करना है। ये जो बड़ा कोण कौन सा है, वो डेल वी है, वो किसके योग के बराबर है, ये छोटा कोण डेल आर और ये कोण थीटा। तो इसलिए लिख दे डेल आर प्लस थीटा बराबर डेल वी, हो गया। अच्छा इधर देख लो, अब ये थीटा इधर ही रखेंगे, डेल आर को उधर ले जाएंगे, थीटा इधर ही रखेंगे, डेल आर को उधर ले जाएंगे, तो ये जो प्लस था उधर हो जाके माइनस। अब आगे के सुनो ना, हम लोग सूत्र पढ़ाए, यहां पर देख लो, ये डेल बराबर क्या होता है, म्यू माइनस 1a, डेल बराबर क्या होता है, म्यू माइनस 1a। तो ये जो डेल है इसके जगह लिख दूंगा म्यू माइनस 1a, इस डेल के जगह,
इस डेल के जगह, डेल का सूत्र था म्यू माइनस 1a, तो मैंने इस डेल की जगह लिख दिया म्यू माइनस 1a, फिर बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस। इस डेल की जगह भी क्या लिखूंगा, म्यू माइनस 1a, क्योंकि ये भी डेल है तो म्यू माइनस 1a, फिर माइनस चिन्ह, ये भी डेल है, म्यू माइनस 1 चिन्ह। सॉरी देख, अगर नहीं पा रहा हूं फोकस तो तुम ध्यान दो। अच्छा इधर देखो, लेकिन यहाँ v है, v मतलब बैगनी, तो यहाँ म्यू v लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, म्यू v, और यहाँ r है तो यहाँ लिखेंगे म्यू r। अच्छा a के साथ मत लिखना, क्यों, वो प्रिज्म का कोण है, वो क्या है, प्रिज्म का कोण, और प्रिज्म का कोण सबके लिए सेम होता है, लेकिन अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग। तो एक बार और सुनिए, v है तो म्यू v, r है तो म्यू r। अच्छा एक काम, हाँ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लाल रंग का अपवर्तनांक, लाल रंग का अपवर्तनांक म्यू से, और r ये v, ये r सिंबल है छोटा रहता है ना, म्यू बड़ा रहेगा, सिंबल में लिखते हैं छोटा, तो लाल रंग का अपवर्तनांक म्यू r, बैगनी रंग का अपवर्तनांक म्यू से और बैगनी के लिए v से, अपवर्तनांक म्यू से और बैगनी के लिए v से। एनी डाउट, नो डाउट, आगे देखो। अच्छा इधर देखो ना, अब यहाँ फिर वापस आ गया, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो मैंने a कॉमन ले लिया, यहाँ भी a है और यहाँ भी a, पीछे कोती, पीछे साइड a कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, म्यू v माइनस 1, यहाँ क्या बचा, म्यू v माइनस 1, यहाँ भी बचेगा म्यू r माइनस 1, लेकिन ये माइनस का अंदर गुणा होगा, ये माइनस का अंदर, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो ये माइनस म्यू r और प्लस 1। अब माइनस 1 और प्लस 1, ये देखिए माइनस 1 और प्लस 1 कर जाएगा, तो ये थीटा आ जाएगा म्यू v माइनस म्यू r और a, थीटा आ जाएगा म्यू v माइनस म्यू r और a। अच्छा एक चीज और सुनो ना, ये थीटा का सूत्र है, कभी पूछ देता है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण का ये सूत्र निकालो, तो इस सूत्र तक जाओगे तो 3 नंबर, हाँ लेकिन कोणीय वर्ण विक्षेपण पूछेगा तो ये 2 नंबर पूछ देता है। एक चीज अब आगे का सुनो, सूत्र हो गया, कभी पूछ दिया कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है, इसकी निर्भरता लिखिए, तो निर्भरता, तो यहाँ सूत्र में फिर कौन आया है, प्रिज्म का कोण, कौन है, ए आया है सूत्र में, ए मतलब कौन है, प्रिज्म का कोण, तो सिंपल लिख दे, प्रिज्म का कोण अधिक होगा तो कोणीय वर्ण विक्षेपण भी अधिक होगा। और दूसरा है म्यू v माइनस म्यू r, रंगों के अपवर्तनांक में अंतर अधिक होगा, रंगों के अपवर्तनांक में अंतर अधिक होगा तो कोणीय वर्ण विक्षेपण भी अधिक होगा। तो दो ठीक इस सूत्र में फंसे, एक ए फंसे, मतलब प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण अधिक होगा तो कोणीय वर्ण विक्षेपण भी अधिक होगा। दूसरा अपवर्तनांक में अंतर है, तो रंगों के अपवर्तनांक में अधिक अंतर होगा तो कोणीय वर्ण विक्षेपण भी अधिक होगा। 2 पॉइंट लिख सकते हो। अच्छा एक वर्ड और है, वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये वैसे नहीं पूछा लेकिन ये मोस्ट टाइम पे है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पहले पूछ चुका है। कैसे क्वेश्चन करते हैं, सिद्ध कीजिए कि वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करता, और 3 नंबर ले बेटा जा। क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए कि वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करता, लेकिन अभी पहले वर्ण विक्षेपण क्षमता समझा रहा हूं। देखो वर्ण विक्षेपण क्षमता समझना है, वर्ण विक्षेपण क्षमता समझना है, एक सूत्र याद रखो, ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल वाई, ओमेगा बराबर थीटा बटे डेल आई, इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता। इसको याद करते रहो, इसको क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता। थीटा, थीटा भी पढ़े हो, कोणीय वर्ण विक्षेपण, थीटा किसको बोला जाता है, कोणीय वर्ण। तो ये कोणीय वर्ण विक्षेपण, इसका याद रखो, इसका नाम क्या बोलो, कोणीय वर्ण विक्षेपण। अच्छा अब आगे का ध्यान दो, थीटा तो कोणीय वर्ण विक्षेपण है। अब बटे में देखो डेल, डेल है विचलन, विचलन कोण, डेल यहां देखो ने बताया था, इसे डेल से दर्शाते, ये क्या है, विचलन कोण, डेल है विचलन कोण, तो विचलन। और वाई क्या है, माध्य किरण, तो हिंदी में बोलोगे माध्य किरण का विचलन, माध्य किरण का विचलन। जिस बच्चे को ये याद है वो वर्ण विक्षेपण याद है, क्यों, सिंपल, शुरू में बोलने के प्रिज्म के, शुरू में क्या वर्ड रहेगा, प्रिज्म। यहाँ के हर परिभाषा देते समय एक वर्ड शुरू में बोलना चाहिए, प्रिज्म के, प्रिज्म के कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य किरण के विचलन के अनुपात को,
अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। प्रिज्म के कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य किरण के विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसे ओमेगा से दर्शा, ये लिख दिए। प्रिज्म के कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य किरण के विचलन के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता या वर्ण विक्षेपण क्षमता को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते, इसे ओमेगा से दर्शा। अब ये सूत्र, वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर कोणीय, बस हाँ ठीक है, कोणीय वर्ण विक्षेपण बटे माध्य किरण का विचलन, कोणीय वर्ण विक्षेपण बटे माध्य किरण का विचलन। अच्छा, वर्ण विक्षेपण क्षमता के जगह ओमेगा और कोणीय वर्ण विक्षेपण के जगह थीटा और माध्य किरण के विचलन के जगह डेल वाई, इसके जगह क्या लिखे, डेल वाई। देख, ये ओमेगा और ये थीटा और ये तुम्हारा डेल वाई। थीटा तथा डेल वाई का मान रखने पर, अब थीटा तथा डेल वाई का मान, क्योंकि थीटा ये निकाला हूं और डेल वाई यहां से देखो, डेल वाई ये रखा था, ये डेल डेल ये रखा था, डेल और वाई बोलेंगे तो म्यू वाई बोल देंगे, डेल वाई बोलेंगे तो म्यू वाई। तो मैं बोला हूं यहाँ थीटा तथा डेल वाई का मान। अब मैं मान रखने जा रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखते रहे। देखो, इसके आगे मेरे पास जगह नहीं है, अब जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दे रहा हूं, तो इसके आगे यहाँ कंप्लीट कर रहा हूं। इधर देखो, ये क्या है, ओमेगा, ये ओमेगा। थीटा की जगह यहां से क्या रखूंगा, म्यू वी माइनस म्यू आर, म्यू वी माइनस म्यू आर, और कोष्टक के बाहर ए, यहां से थीटा का मान रख दिया, थीटा यहां रख दिया। अब डेल वाई यहां देख लो, डेल के लिए क्या सूत्र है, म्यू माइनस वन ए, म्यू माइनस वन ए, लेकिन ये डेल वाई बोला है इसलिए म्यू वाई, डेल वाई बोला इसलिए म्यू वाई। ए और ए क्या हो गया, कट गया, ए और ए कट, ए और ए हो गया ना, तो म्यू वी माइनस म्यू आर बटे म्यू आई माइनस वन, ये आया कोणीय वर्ण विक्षेपण का सूत्र। तो नीचे लिख देने, यह वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र है, यह वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र है। और एक और बोलना है, इस सूत्र में प्रिज्म का कोण नहीं है, इस सूत्र में प्रिज्म का कोण नहीं है, अतः वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करता। क्योंकि सवाल यही पूछेगा, सिद्ध कीजिए कि वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करता, तो तुम क्या बोलोगे, इस सूत्र में प्रिज्म का कोण नहीं है। देखो, ए कट गया, इस सूत्र में प्रिज्म का कोण नहीं है, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करता। ये 3 नंबर हो जाएगा।